नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन बिहारी कवि जी आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं और आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं कि आप पहले कर्म कीजिए, उसके बाद फल की चिंता कीजिए। प्रसंग है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक बस का कंडक्टर था और बहुत ही ईमानदार था और ईमानदारी से अपना ड्यूटी निभाता था। सुबह में 6 बजे घर से निकल जाता था, दिन भर बस में रहता था और शाम को उसकी बस अंतिम पड़ाव पर रुकती थी, उतर करके अपने घर चला आता था। रोज की उसकी दिनचर्या यही थी। एक दिन की बात है, उस बस में जब वो उतर रहा था अंतिम पड़ाव पर, तो देखता है कि उस बस में एक बूढ़ी एक पोटली लेकर बैठी हुई है और सभी यात्री उतर चुके हैं। तो बूढ़ी माता से बोलता है कि माता जी, ये बस का अंतिम पड़ाव है, आप यहाँ से उतर जाइए, अपने घर को चले जाइए। तो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा, मेरा यहाँ न मेरा कोई घर है न मेरा कोई सगा है, मैं कैसे उतर सकती हूँ, मैं तो यहीं में रहूँगी और सुबह जहाँ बस जाएगी वहाँ चली जाऊँगी। बहुत प्रयत्न करता है कंडक्टर कि माँ चली जाओ, आखिर में कहाँ रहोगी। बहुत कुछ पूछता है कि आपका घर कहाँ है, माँ बेटे कोई है, बहन लड़के कुछ है, तो वो बताती है कि नहीं, कोई नहीं है मेरा। अंत में सोचता है कि ये बेसहारा माँ आखिर में कहाँ रहेगी, चलो इसको अपने साथ लेकर जाते हैं, और लेकर चला जाता है अपने घर। जब घर ले जाता है तो उसकी पत्नी, जिसका नाम है सुलोचना, कहती है आप किसको लेकर चले आए घर पे। बोले कि चलो यार, ऐसी ऐसी बात है, पूरी कहानी को बताता है, इसका कोई है नहीं, इसकी देखभाल हम लोग कर लेते हैं। उसकी पत्नी भी दयालु थी, समझ गई उसकी बातों को, और उसको एक बगल में कोठरी थी, उसमें वो लोग रख दिए, खाट लगा दिए, समय से खाना पानी भोजन देने लगे। रोज की उन लोगों की दिनचर्या बन गई। उस बूढ़ी औरत की वो लोग सेवा करने लगे, दिल से सेवा करते, एक परिवार के सदस्य मान करके उसको बहुत बढ़िया से सेवा करने लगे। समय बीतता गया। 2-4 साल बाद बूढ़ी औरत बूढ़ी हो गई और बीमार हो गई, तबीयत उसका खराब हो गया, वो गुजर गई। गुजर जाने के बाद वो लोग ले गए, उसके दाह संस्कार कर दिए। दाह संस्कार करने के बाद जब कंडक्टर आया घर, फिर देखता है कि अरे, ये तो बूढ़ी माँ की पोटली यहीं छूट गई, इसको हमें ले जाना चाहिए था, साथ में उसी के साथ दफना देना चाहिए था। जब जाकर पोटली को खोलता है, देखता है, तो आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या देखता है कि उस पोटली में 10 लाख रुपये कैश थे। तो सोचा कि क्या भगवान, हमने तो निष्काम और निस्वार्थ भाव से बूढ़ी माँ की सेवा की, और आपने बूढ़ी माँ के जाने के बाद हमें इतने बड़ी संपत्ति का मतलब दान दिया, यानी कि आपने मेरे निस्वार्थ सेवा का इतना बड़ा फल दिया। अगर वो शुरू से ही लालच करते, शुरू से करते, तो हो सकता है कि बूढ़ी समझ जाती और अपने पोटली को कहीं गाड़ देती, किसी को दे देती। लेकिन वो लोग लालच नहीं किए, निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे, तो 10 लाख संपत्ति के वो लोग मालिक बन गए। आप भी जब भी किसी भी असहाय या किसी का भी सेवा कीजिए, तो निष्काम भाव से, निस्वार्थ से सेवा कीजिए, भगवान आपका फल जरूर देंगे। आप कर्म करने की केवल योजना रखिए, फल तो भगवान देते हैं, फल तो भगवान देते हैं।